जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ करवाइएगा छोटा सा। जी डॉक्टर साहब, वसीम अली। एक तारुफ तो सर एक छोटी सी डिटेल अगर बता दूं। जी जी आप 12 साल पहले सर आपके पास आए थे जी। रुकैया मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बेटी के सिलसिले में। वहाँ से आपसे ताल्लुक़ शुरू हुआ। पहली दुआ भी आप ही ने कराई थी, तो आप हमारे उस्ताद भी हैं, मोहतरम भी हैं। वो सिलसिला तो ठीक हो गया, बेटी ठीक हो गई। एक प्रॉब्लम था उसको टाइफाइड का, जो डायग्नोज नहीं हो रहा था। आपके पास डॉक्टरी सिलसिले में आए और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले के साथ अटैच हो गए। चलता रहा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल मैं हॉस्पिटलाइज हुआ और डायलिसिस पे नौबत आ गई। व्हीलचेयर पे था, हॉस्पिटलाइज रहा, डायलिसिस होते रहे। ऑटो इम्यून डिजीज़ डायग्नोज हुआ। वोकल कॉल पैरालिसिस हो गया, आवाज़ बंद हो गई। आपसे रब्ता किया मिसेज़ ने, आपने सूरह रहमान बताई, हॉस्पिटल में ही स्टार्ट की। एक छोटी सी टेस्ट में नहीं है अपनी आप बीती है, जो खुद मैंने महसूस की कि सूरह रहमान सुनने के बाद जिस कंडीशन में मैं हॉस्पिटल था, वहाँ से डायलिसिस से रिकवर हुआ। ऑटो इम्यून डिजीज़ चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ इतना रिकवर हो गया, जहाँ आवाज़ नहीं निकल रही थी, आपके पास यहाँ पे आया था फरवरी में। बैठा नहीं गया था, बाहर में खड़ा हो गया था। आपने खुद पूछा था कि खैरियत है, मैं बाहर सीढ़ियों में बैठ गया था, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था। और आज उन दिनों बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी। इसी साल फरवरी की बात है। और आज अल्लाह पानी वाली दवा ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। और उसको छोड़ के अपने अंदर कुछ प्रॉब्लम्स देख के भी समझ आई कि नहीं, गलती अपने अंदर होती है। और उसको खुद महसूस भी किया और उसको खुद प्रैक्टिकली देखा। और फिर उसी दिन उसी लम्हे महसूस हो गया कि गलती मैंने ही की है। और कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, ये गलती अपने रवैयों में है। अपने साथ जिनके साथ ताल्लुक़ है, चाहे वो खूनी रिश्ते हैं या जिनसे ताल्लुक़ है, उन्हीं के साथ है। उन्हीं के साथ प्रॉब्लम में आई और फिर आवाज़ बंद हो गई। आवाज़ ठीक होके फिर बंद हो गई। फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह पानी वाली दवा की। जिससे प्रॉब्लम हुआ उसके पास जाके उससे माफ़ी मांगी और शुक्र अल्लाह का, उससे अगले दिन ठीक हो गए। और उसके बाद ये महसूस हो गया कि गलती अपने अंदर होती है, जिसका इफ़ेक्ट अपने पे भी पड़ता है और अपने साथ मुंसलिक लोगों पे भी पड़ता है। और ये हकीकत है। आपने कहा था जब समझ आए फिर बताना, और आप इस चीज़ को हकीकतन समझ गया हूँ कि हम ठीक हैं तो सब ठीक है। अगर हम ठीक नहीं हैं, एक भी बुत अंदर है, तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। और बुत बहुत सारे हैं। नफ्स बड़ी जालिम चीज़ है। बुत बहुत सारे हैं। नफ्स ने शैतान जैसे शातिर बंदे को, इबादत गुजार परहेजगार जिनको नफ्स ने हरा दिया था, नफ्स ने फंसा दिया। बिल्कुल ऐसी। अभी आप वो जो 5 फरिश्तों की बातें बता रहे थे, और वो जब मैं सुन रहा था तो वो मुझे वो रिकॉल हो रही थी चीज़ें। हाँ, तो मेरे लिए वो सारा रिकॉल हो रहा था। और जब आपने दुआ कराई तो आज तो कंट्रोल नहीं हो रहा था, आज समझ नहीं आ रही थी। कोई नहीं, पुरानी ननकाना की है। वाकफ है, कोई तुम्हारे दरख्तों पे साथ रही भी। बाकी एक चीज़ सर थोड़ी सी पूछनी थी, क्योंकि बात हमारी जब हो रही थी तो इसमें माशाल्लाह सैयदों की बात भी चल रही थी। जी जी, शादात। मेरे साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैंने 1-2 दफ़ा सोचा आपसे जिक्र करूं, आज मौका मिला है तो शायद। मेरे साथ ऑफिस में कुछ नहीं, वो ये छोटी नहीं, बड़ी ज़्यादा नहीं है, बस इतनी क्या छिपकली है। और पुरानी इधर रहती है, जिन है बेसिकली, वो इस चक्कर में होता है। ये ननकाना भी जब तो आप दरख्त पे होती थी, उधर भी होती थी। अच्छा, वही ना, कोई तेरे साथ ही आई है। जी, मेरे साथ सर एक एडवाइस चाहिए, क्योंकि मेरा जो काम है वो पब्लिक डीलिंग है। तो पब्लिक डीलिंग में प्रॉब्लम रवैयों में आ जाता है।
कभी गुस्सा भी करना पड़ जाता है, कभी कुछ झंझलाहट भी हो जाती है और ये प्रॉब्लम आता है। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपने पास अपनी रूटीन में रखूँ कि जो अल्लाह पानी वाली दवा ये ना छोड़ूं। कई दफ़ा आप ऑफिस में ऐसी सिचुएशन होती है कि नहीं कर पाते, तो वाटर बॉटल होती है, उसी पे ही 3 दफ़ा अल्लाह अल्लाह करके पानी पी लेता हूँ ताकि थोड़ी सी तबीयत नरम हो जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि थोड़ी सख्ती करनी भी पड़ती है। चार्जिंग ठीक है इसकी? लेकिन अब सिचुएशन ये है, चार्जिंग ठीक है इसकी? एडवाइस ये चाहिए कि मेरे बॉस भी सैयद हैं, मेरे कुलीग्स भी सैयद हैं, मेरे सब ऑर्डिनेट्स भी सैयद हैं, मैं वहाँ फंस जाता हूँ। देखें, आपका वो काम है, नौकरी है एक, ठीक है ना। नौकरी में आपके बॉस ने जो आपको डूज एंड डोंट्स दिए हैं और जो लॉज दिए हैं, जी सर, उसके मुताबिक सारों ने काम करना है। बिल्कुल ऐसे ही सर। ठीक है। बाबा जी बोलते होते थे कि एहतराम अपनी जगह और हक अपनी जगह, ठीक है। अगर सैयद बच्चा भी चोरी करेगा तो उसका भी हाथ कटेगा और आपका भी कटेगा। कानून सबके लिए एक है, ठीक है सर। तो डिसिप्लिन उस हिसाब से होगा। एहतराम इस बात का है, उनकी उस निस्बत का एहतराम है, ठीक है। तो उन्हें तो वो हरकत करनी नहीं चाहिए। तो अगर वो चोरी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, ज़्यादती करते हैं, एक पढ़ा लिखा बंदा वो गलती करे और वही गलती एक अनपढ़ करे, पढ़े लिखे का ज़्यादा बड़ा कसूर निकलता है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। क्योंकि सर वो हमारे कुछ KPIs ऐसे हैं दफ्तर के बच्ची अभी बैठी हुई थी ना यहाँ, महविश बैठी हुई थी अनीला के साथ। अनीला भी चली? अनीला मेरा ख्याल चली गई सर। अच्छा, ये इधर आ गई हैं। वो बोल रही थी, जो कुछ बता रही थी, ठीक है। तो अगर इसी ये मुझे ऐसे ही बताती कि मेरी तबीयत ऐसी है या मैं ऐसे सोचती हूँ, ये ना बताती वो सैयद है, तो मैंने पूछ लेना था आप सैयद हैं, ठीक है। वो एक कैरेक्टर का नाम है, ठीक, यानी वो कैरेक्टर निभाना भी है। जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह मेरी औलाद में से भी अमामत रहे, तो कहा गया कि हाँ, लेकिन मेरा वादा, अल्लाह ने वादा कर लिया उनसे, लेकिन मेरा वादा जालिमों के लिए नहीं है जो तेरा रास्ता छोड़ देंगे, जो तेरी राह पे होंगे। सारी बात है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी राह तो नहीं थी कोई, राह तो अल्लाह की राह। तो जो उस पाथवे पे रहेंगे ठीक है, लेकिन अगर पाथवे पे नहीं भी होंगे, चाहे तेरी औलाद में से होंगे, तो उनके लिए मैं कानून लागू हो जाएगा। ये टेस्टिमनी थी, मुझे बताना था कि मैं इस सिलसिले से गुजरा हूँ और सूरह रहमान की थेरेपी और अल्लाह पानी वाली दुआ ने ज़िंदगी में, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब हम सही हो जाते हैं ना, तो फिर वो अंदर का जो चौधरी है ना, वो बाहर आ जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जब इंसान फंसा होता है ना, जब ये फंसा होता है तो फिर ये उठते बैठते मुझे याद करता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसी है। एक एक सांस भी हाय अल्लाह जी, हुई अल्लाह जी, हाय जी, कितने रह गए हो, ऐसी है, ठीक है। लेकिन जब ये ठीक हो जाता है या उस मुसीबत से हम इसे निकाल देते हैं, तो फट ये उसको या कहना शुरू कर देता है, ये तो मेरे फलाने काम का नतीजा है ना, ये तो मैंने फलाना अच्छा काम जो किया। बिल्कुल ऐसे। और या ये हमारे साथ दूसरे शरीक रब बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। वो जी बाबे होने कहता सी पहले ही, बड़ा ध्यान करना होता है। बिल्कुल सर, ऐसी है। बाबे और तो हो सकता है आजिज़ी में साथ अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह मैं तो तेरी आस पे कह रहे हैं कि तू करम करेगा, फजल करेगा, रहम करेगा। तो बाबे और तो चुप करके पासियों पासियों निकल जान, तो आप वहाँ आग के दरिया में स्विमिंग कर रहे हो। ऐसी है सर। और रोज़मर्रा के मामलात में कई दफ़ा हकीकत की बात है, पहले तो तबीयत में सख्ती इतनी थी कि पास से कोई गाड़ी अगर तेज़ गुजार लेता था ना, तो तब भी होता था कि वो गाड़ी कैसे गुजार के लेके चला गया। दफ्तर में किसी ने अगर कोई एक ईमेल कर दिया तो वो उसकी जरूरत कैसी हुई ये ईमेल करने की, भाई मेरे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में, और ये बहुत ज़्यादा था। अब शुक्र अल्लाह का कि अपने रवैये में ये चेंज महसूस करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि इस पे कायम रहें। दवा का सिलसिला आप कोशिश करते हैं, उसी सिलसिले को पहले बड़ी शर्म थी, दवा कराते हुए झिझक थी, दवा कराते हुए शर्म आती थी कि दवा कराऊं कैसे, बता देता था, करा नहीं सकता था। आपका वो मैसेज, आपके कुछ क्लिप्स अपने पास सेव रखे, मैं फॉरवर्ड कर देता था, बता दिया, करवा नहीं सकता था।
अब शुक्र अल्लाह का कुछ अरसे से इतनी हिम्मत हो गई है कि बिठा के करा भी देते हैं। जो कहीं प्रॉब्लम में होता है, जिसको कोशिश करते हैं, अब ढूंढते हैं और अल्लाह दे देता है ऐसे बंदे जिनको दुआ की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा बस नज़र दौड़ाने की ज़रूरत होती है। अब वो रोज़ कोशिश करते हैं तो कोई एक दो मिल ही जाते हैं। तो आप कोशिश करते हैं कि इस सिलसिले पे कायम रहें। नहीं तो सामने चल। बाकी दुआ है अल्लाह ताला मैं सो जाऊँ। हम सबका हामी और नासिर हो। कि मैं जागूं। जो अपने अंदर कमी कोताहियाँ हैं वो वक्त के साथ साथ दूर होती जाएं और अल्लाह कायम रखे इस सिलसिले पे। आमीन। मुझे तो जगाने वाला बंदा चाहिए। बस सर यही अर्ज़ थी सर। आप मेरे लिए दुआ किया करें। ज़रूर सर ज़रूर। आप सर मेरे सबसे पहले टीचर हैं, तो मैं तो आपके लिए सर दिल से दुआ करता हूँ। मेरे लिए दुआ किया करें और जब मुझे गलती करता देखें तो मुझे दुआ करा दिया करें। सर नहीं, अभी किस्सा सुना आपकी दुआ का, बड़ा मुश्किल है सर। अभी आपने सुनाया था कि किसी ने आपको दुआ करवाई थी तो अगले दिन स्टिचेस लगे हुए थे उनको। नहीं तो ये तो फिर दुआ तो किसी को भी देखे, वो काकी सैयदा दी कह रहे हैं मेरा अपना 4 दिन हाल ये हो गया। दुआ तो फिर ऐसे ही होती है। वो आई, देखें उनका भी जज्बा है, कहाँ से आई, उन्होंने मुझे बंद दाले में ढूंढ लिया, ठीक है। फिर वो उनकी ज़िद थी कि मेरी आंखों में देखें, पता नहीं क्या उससे करना था उन्होंने, मैंने भी देख लिया। और फिर वो पूछती रही कि आपकी क्या दर्द है, मैंने नहीं बताई तो क्या बताता मैं यही कहता रहा कि आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। और मुझे खुद नहीं पता कई बार कि मेरी क्या दर्द है। तो गलती होती होगी किसी की, यहाँ ले ली होगी, कुछ किया होगा। बाकी सर एक चीज़ मेरा आपकी ख्याल है कि उन्होंने मेरे दुआ कराने से नहीं, उन्होंने अगले दिन जब सुबह वॉशरूम में गई, माशाल्लाह ऐसे लोग दिल के बड़े हसीन होते हैं, उन्होंने आंखों में कहीं अपनी में देख लिया होगा। अपनी चलनी चली गई तो वो जाट टक्कर मारी कि वॉश बेसन वो मुझे भी सरदर्दी हो रही थी, तो उन्हें वैसे नहीं दर्द हो रही थी, उन्होंने वो टक्कर मार के ले ली दर्द, 6 टांके लगवा लिए। तो एक चीज़ सर वो ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ आप अक्सर अपने सेशन में कहते हैं, तो लेते हैं और फेसबुक पे भी सुन लेते हैं। एक चीज़ जो बड़ी आप अक्सर कहते हैं और वो मैंने प्रैक्टिकल अपने साथ होते हुए भी देखी है, करते हुए भी देखी है, वो ये है कि जब आप दवा के सिस्टम में शामिल हो जाते हैं और दवा कंटिन्यूस कराते रहते हैं ना, आप खुद ब खुद समझना शुरू हो जाते हैं कि अगले ने क्या किया है। आपको पता लग जाता है वो कौन सी तस्बीह हाथ पढ़ रहा है जी, वो घर में क्या गलती कर रहा है अपने रवैयों में, या अपने पेरेंट्स के साथ। क्योंकि मेरे साथ ज़्यादातर ना यंगस्टर्स हैं, जॉब थोड़ी सी कॉल सेंटर वाली है, तो यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन और एनर्जी दोनों ही ज़्यादा है। तो जब उनके साथ बैठ के और जब उनको थोड़ा सा समझाना पड़ता है ना, तो अंदाज़ा हो जाता है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो वाइब्स ऐसी निकलती हैं, पता लग जाता है कि ये पेरेंट्स से में से वालदा से लड़के आया है या बहन को सता के आया है। देखें वो इकबाल ने कहा ना, कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। रब भी कह रहे अर रहमान अल्लामल कुरान खलकल इंसान अल्लामहुल बयान। अब वो कुरान है चलता फिरता, ठीक है, अपने आप को उसने पढ़ा कोई नहीं है, लेकिन जहाँ से वायोलेट करेगा, हमें पता है कुरान तो बदलना नहीं है, बिल्कुल ऐसी कानून नहीं बदल सकता, ठीक है। तो अगर तो ये सीधे रास्ते आया है तो इसने कहीं तो एक्सीडेंट किया है, बिल्कुल है। सड़क का तो कसूर नहीं है, सड़क तो मोटरवे थी, ठीक है, सीधी सीधी सड़क थी, उस पर रहना था। एक कितु राव करा होया है, तो वो तजर्बे से ये भी पता चलना शुरू हो जाता है बिल्कुल ऐसी है सर कि ये किस लेवल की टक्कर मारी है इसने, कितनी ओवर स्पीडिंग की है इसने। ठीक है ना। तो जिस 16 व्हीलर पे लद के ये नई सिविक आई थी, ठीक है, इन्हें जाके वो 16 व्हीलर में टक्कर कट मारी है अब्बे रानू, ठीक है, यामी और रानू या ये बड़े भाई को बेवकूफ़ समझना शुरू हो गया, या इसने उस्तादों को याद दिखा दिया है। ऐसे ही सर, ठीक है, बिल्कुल तो ऐसे पता चलता है कुरान आपको, वो जब वो कुरान पढ़ाता है ना, ठीक है, वो कहते हैं ना खुलते हैं असरार बादशाही के, बिल्कुल ऐसे ही सर। आप जब सिर्फ उसके मोहताज रह जाते हैं तो दुनिया के सामने आप बादशाह होते हैं। उसका जो गुलाम है वो दुनिया वालों का तो बादशाह होता है, वो दुनिया वाले उसकी नज़दीक कोई चीज़ नहीं होते, ठीक है। जो उसका गुलाम हो, उसका सिर्फ मोहताज हो,
ठीक, वो आपको हर चीज़ देता है, फिर हर चीज़ उसकी जो है ना, सरकारी मुलाजम आप जाएं प्रेसिडेंसी का या प्राइम मिनिस्टर हाउस का या CNC हाउस का, छोटा मोटा बैटमैन भी वो भी बड़ा होता है सर। वो तुसी जाओ, हाँ एक कर्नल ब्रिगेडियर को नेड़े नहीं लगने अगला। ठीक है, जो CNC हाउस का होगा या प्रेसिडेंसी का जो होगा, उसने तो किसी छोटे मोटे मिनिस्टर को भी नहीं सीधे लिफ्ट कराते वहाँ। सर आप ये बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कोई लेस्को का मुलाजिम हो तो वो भी बड़ी मान है सर। ਲੈਸਕੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈਸਕੋ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ आ रही है वो भी ना चली जाए। तो कहने का मकसद ये है कि वो उसके साथ जब आप जुड़ते हैं ना, जब कुरान वो पढ़ाता है ना आपको, और कुछ नहीं आपने कहा, आपको जो वो पढ़ाता है और जो तफसीर वो कराता है वो आप बोल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे सर। और आपको जब जितना ज़्यादा उसने सिखाना होता है, उस एक्सपेरिमेंट से गुजारता भी जाता है। बिल्कुल ऐसी अब आपको ज़ाती तजर्बा होता है या मुशाहिदा होता है, उसको आप बोल रहे होते हैं, आपको रोशन ज़मीरी अता कर देता है। अब मैं, बेगम साहब आज मेरी बैठी हुई थी, तो कभी कभार वो दुआ सेशन घर से भी देखती हैं, तो बच्चा पार्टी भी, तो सारे घर वालों का एक्सक्यूज़ होता है कि बाबा जी तो ज़्यादा बात करते नहीं थे। फिर अगले दिन वो किसी से सुन लिया उन्होंने, पता नहीं किसी ने क्लिप लगाया हुआ था, तो उसमें किसी ने उन्हें कहा कि बाबा जी को काके बैठे बात कर रहे थे आपस में, तो उसमें वो कह रहे थे कि बाबा जी मेरे घर अगर आ जाते थे तो वो टेलीफोन ही 3-3 घंटे का करते रहते थे, तो बिल ही इतना आता था, फ़ोन ही कट जाता था, बाबा जी छोड़ते ही नहीं थे, या वो लंबी बात, बाबा जी तो बहुत कम बात करते थे जब हम मिले हैं। हो सकता है वो 3 घंटे मुख्तलिफ लोगों से बात करते हों, लेकिन कई बार कोई काका काकी ऐसा भी होता है, उसकी जान फंसी होती है, उधर खुदकुशी करके बैठा हो, तो वो कई बार नए बंदे को टाइम देना भी पड़ जाता है। तो घर वाले बड़े परेशान हो गए, मुझे कहते हैं कि हाँ ये बाबा जी कहते हैं मैं भी कभी बोलता होता था बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है, क्योंकि मेरे पे इल्ज़ाम है आप बहुत बोलते हैं। तो मुझे कहती हैं कि आप अच्छी भली बात करते करते आप अजीब ही बीच में टॉपिक किधर से किधर चले जाते हैं। तो एक मरबूत सी बात किया करें, पहले सोच लिया करें, पहले लिख लिया करें। मैं क्या बादशाह तुसी दुआ कराओ ना, ठीक है। तो कहती है मैं कराती हूँ। मैं कहा नहीं, आप कराती हैं किसी एक बंदे को फ़ोन पे, या कोई घर आ गया, या कहीं आप गई हुई थी, आपके कोई रिलेटिव कज़न ये वो, तो आप ज़रा इज्तिमाई दुआ कराएं। तो कोविड के डेज़ में मैंने इन लोगों को कैमरे के सामने बिठाया था, वो बीच में मैं किसी वजह से डांट डूंट पड़ गई, तो मेरी भी अल्लाह मियाँ ना हो गई कि ठीक है, फिर मुझे तो पता नहीं चलता। तो मैं कभी बेगम साहबा को, कभी सिस्टर को, कभी कामी को, कभी अम्मी जी को, इन लोगों से भी दुआ कराता था कि जी आप बात करें। तो ये बोलते थे और ख़ुद ही साथ बाद में मैं थोड़ी सी इनकी किट लगाता होता था कि आप अच्छी भली ये बात करते हुए इधर को किधर चले गए। तो वो इन्होंने कहना जी आप ही पास बैठे, लगता है हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वाकई मैं ये पता नहीं मैंने क्या बात कर दी, ये पता नहीं क्या मेरे दिल में ख्याल आया। तो आज भी जब वो मैं फ़रिश्तों की बात कर रहा था, अज़ाज़ील और वो सारा ना, तो वो वहाँ से मुझे घूरियाँ कर रही थी कि जो टॉपिक था ये किधर चले गए हैं। मैंने उन्हें पिछली बार भी कहा था, मैंने कहा था कि या तो पूरा देखा करें तो आपको ना उसी में जवाब मिल जाएगा। वो बीच में कोई बंदा बैठा होता है, उसके लिए जवाब होता है, उसके लिए बात होती है, हमें तो खुद नहीं पता होता, ऑटो पे नशरियात चल रही होती हैं, तो वो एकदम से पता नहीं किधर से किधर बात चले जाती है। तो वो कहते नहीं नहीं आपके लेम एक्सक्यूज़ हैं। तो बाबा जी लोगों को कहते थे हाँ भी काका बाबा अपना तारुफ कराओ, ख़ुद तो वो चुप बैठे रहते थे या कम बोलते थे। तो आपको बोलने का शौक़ है, हीरो बनने का शौक़ है, आप कहते हैं बस कैमरा भी मेरे से रहे तो माइक भी मेरे को रहे। और मैं कह यार मेरी बस हुई होती है, उधर से नींद आई होती है। सबसे बड़ी बात मुझे ये डर होता है कि मैं कोई बात ना अजीब सी कर दूँ या कोई ऐसी बात ना निकल जाए मुँह से। मुझे तो ज़्यादा मसला होता है। मरीज़ की तो खैर है, मरीज़ बेचारा तो अपनी विपता में कुछ भी बोल जाता है। तो आज मैं वही दिल में सोच रहा था कि आपने बात कर दी फरिश्तों वाली, तो अगर वो देखेंगी तो ठीक है, नहीं तो यहाँ बैठी होती फिर तो खैर है, नहीं तो नहीं मानते सारे। वो खुद चला रहा है निज़ाम और बेऐब चला रहा है, ठीक है। तो जब वो खुद पढ़ाता है आपको, आप पे सार खोलता है अपने, तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। फिर उसने जिस लेवल का काम लेना होता है ना, उस लेवल का साजो सामान वो खुद प्रोवाइड करता है। जैसे कोई महकमा है तो उस महकमे में जिस पोस्ट का बंदा होगा, उस पोस्ट की उसका रैंक, उसके इख्तियारात वो सारे उसको दिए जाते हैं। तो ये महकमा तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह है, वो
ना ये बस मादर पिदर आज़ाद है, ये मैं साफ कह दूं आपको। लेकिन सर एक चीज जो मैंने आपके सेशंस में एक और चीज सीखी है वो ये है, जो निकलोगी ना, व्हेनेवर जब भी आपका कोई सेशन अटेंड किया, चाहे आके बैठ के किया या वीडियोस में देखा, जो सवाल ज़हन में होता है ना, जवाब मिल जाता है, जवाब समझ आ जाता है, वो ऑटो पे चल रहा होता है आपके दिल में, वो है, वो बस क्लिक होता है और समझ आ जाती है। अच्छा ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सोच रहा था और आपने वो बात अदा कर दी, समझ आ जाती है, हाँ ये हो गया, आपकी गाइडेंस मिल जाती है, समझ आ जाती है, वो गिरा खुल जाती है। बस वो हर एक के दिल में तो मौजूद है ना। बिल्कुल ऐसी ही सर। पता नहीं ये ख्याल कहाँ से आता है, सवाल कैसे पैदा होता है, ये उसके साथ लुकन छुपन नहीं सर, ये हकीकत है सर, सिस्टम का खेल है। अल्लाह चला रहा है और हम जब इसके साथ मिलते हैं, फिर हम कुदरती तौर पे जब हम करवाना शुरू करते हैं ना, फिर वो आगाही खुलती जाती है और चीज़ प्रैक्टिकल है। हाँ जी, आप जब कराते हैं ना, फिर समझ आती है सर। मखलूक का भला भी कर रहे होते हैं, प्लस आपकी अपनी दुआ हो रही होती है। जी बिल्कुल ऐसी सर, बिल्कुल ऐसी है। और जितना ज़्यादा आप इसमें चलते जाते हैं, पागलों की तरह तो करा ही रहे होते हैं, पागलों का ही काम है ये, अकल वालों का काम नहीं है। तो पागलों की तरह आप लगे तो होते हैं, लेकिन उस पागलपन में भी आपको फिर ये 8-10 सलाम करने वाले पैदा हो जाए ना, ये काके काकियाँ आपसे मशवरे लेने, आपको तंग करने वाले, हाय सर आप कर देना दुआ, इनकी खातर नेक रहना पड़ता है। बिल्कुल है सर। अब सर मिसेस की आदत ये हो गई है, मैं तकरीबन 3 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद ना हॉस्पिटल का विजिट मेरा फॉलोअप होता है। मिसेस बाहर बैठ के ना सिर्फ देखती रहती हैं कि कौन प्रॉब्लम है, उसके साथ बैठ जाती हैं, उसको दुआ कराने का तरीका बता के, उससे नंबर एक्सचेंज करके उसको दुआ करा देती हैं। बस ये काम मिल गया ना उन्हें, ये मिसेस की रूटीन बन गई है। और मेरी अब शुक्र अल्लाह का ये रूटीन बन गई है कि मेरे पास मॉर्निंग में ना फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं, कॉल सेंटर के स्टाफ की वजह से। तो जब मैं अपने वो राउंड पे होता हूँ तो आइल वाइज किसी एक आधे को देखता हूँ, प्रॉब्लम है, बैठ जाता हूँ, और एक रूटीन बन गया। अब आहिस्ता 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 उन लड़कियों के अंदर भी मैंने देखा है चेंजेस आ रही हैं वक्त के साथ साथ, दे आर अडॉप्टिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो पहले सारे जो है ना, उन सारों ने काउंटर पकड़े होते थे, सारों के काउंटर चल रहे होते थे साथ साथ। अब आहिस्ता 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 जब उनसे बातचीत की, उनको समझाया, इस तरफ लेके आए, अपनी झिझक भी दूर हुई और मैंने अपनी तबीयत में ऐसी रैपिड बेहतरी देखी है जो मैं पहले दवाइयों से भी नहीं ले पा रहा था। अब कई कई दिन में बीच में दवाई स्किप भी कर जाता हूँ। बस वो दुआ लोगों की लगना शुरू हो गई ना आपको, आप उसका काम कर रहे हैं ना, आपका काम होता जाएगा। ऐसी है सर, खैर बांट रहे हैं, खैर होती जाएगी। ऐसी है सर, बिल्कुल ऐसी है सर। अल्लाह खैर करता जाएगा। और काकियाँ ज़्यादा रिसेप्टिव होती हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, अल्लाह ने उनमें वैसे ही थोड़ी सी अनकंडीशनल लव ज़्यादा रखा होता है, ममता की ताकत उन्हें दी होती है, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होती है। जी ऐसी है सर, बिल्कुल ऐसी है। और उनमें जो बंदा भी हम्बली बात ले लेता है, आजिज़ी इस रास्ते में बहुत खूबसूरत, बेशक सर, जिसे कह लें कि एसेट है या देन है उसकी। और बस बेगर्जी से लगे रहें, बेगर्जी और बेलौसी से बड़ी कोई बेशक सर ऐसी नहीं है। बस अल्लाह इस पे कायम रखे सर, अल्लाह कायम रखे इस पे सर। आमीन। अल्लाह आपको खुश रखे सर, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। शफीना सल्ले अला